फिजिक्स क्लास 12 यूनिट लाइट के चैप्टर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण में ये हमारा न्यूमेरिकल्स का तीसरा पार्ट है। और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है, कह रहा है किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक 1.54 तथा 1.51 है। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण 5 डिग्री हो तो कोणीय परिक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन में दे रखा है। तो कह रहा है कि किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दे रखे हैं कितने। तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक कितना है, यानी कि गिवन में आपके पास हो जाएगा NV दे रखा है 1.54 और लाल रंग का अपवर्तनांक दे रखा है आपको, तो इसको आप लिख सकते हो NR इक्वल टू 1.51। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण 5 डिग्री हो, यानी कि प्रिज्म कोण दे रखा है A का मान दे रखा है कितना 5 डिग्री। तो कह रहा है कोणीय परिक्षेपण ज्ञात कीजिए, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या निकलवा रहा है, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, कल भी हमने इस टाइप से सॉल्व किया था। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू A इंटू NV माइनस NR। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू A कितना दे रखा है 5 डिग्री, NV कितना है देखो 1.54 माइनस 1.51। तो यहाँ से जब आप 1.54 में से 1.51 आप जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा देखो 0.03। कितना आ जाएगा 0.03। अब 5 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 3 जा कितना होता है 15 होता है। 2 से पहले पॉइंट लगा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 0.51। कितना आ जाएगा 0.51 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये इस टाइप से हमने कल भी एक लास्ट लेक्चर में भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, बस वहाँ पर कलर्स चेंज थे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका आंसर आपने दे आ गया आपका 0.15। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी पीले व लाल रंगों के प्रकाश के अपवर्तनांक दे रखे हैं आपको। क्या दे रखा है, बैंगनी पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के अपवर्तनांक आपको दे रखे हैं। कांच के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या निकलवा रहा है, कांच के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता निकलवा रहा है। तो देखो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या कह रहा है, फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के अपवर्तनांक कितने। तो देखो सबसे पहले बैंगनी का कितना दे रखा है, तो NV हो जाएगा। बैंगनी रंग के लिए दे रखा है 1.632। कितना दे रखा है 1.632। फिर पीले रंग का दे रखा है, तो आप लिख सकते हो NY दे रखा है, येलो कलर का हो जाएगा, NY दे रखा है 1.620। और लाल का दे रखा है अपवर्तनांक लाल रंग का, यानी कि NR हो जाएगा आपका 1.613। ठीक है। कह रहा है कांच के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या निकालना है हमें, ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
तो देखो बैगनी रंग का अपवर्तनांक आपको दे रखा था 1.632, फिर पीले रंग का अपवर्तनांक है 1.620 और लाल रंग का अपवर्तनांक है आपके पास 1.613। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। तो देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा दीजिएगा। पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता का फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो देखो एन वी कितना दे रखा है, एन वी दे रखा है 1.632 माइनस एन आर कितना दे रखा है 1.613 डिवाइडेड बाय एन वाई कितना दे रखा है 1.620 माइनस 1। अब आपको करना क्या है, आपको 1.632 में से 1.613 को घटाना है। तो देखो ये आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0.019। कितना आ जाएगा, जब आप 1.632 में से आप 1.613 आप जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.019 डिवाइडेड बाय, और यहाँ देखो 1.620 में से आप जब 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.620। अब देखो यहाँ भी 3 से पहले पॉइंट है, यहाँ भी 3 से पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ये आ जाएगा आपका 19/620, यानी कि ओमेगा का मान कितना आ गया 19/620। ध्यान रखिएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 19 में जब आप 620 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0 कितना आ जाएगा 0.0306। ये आंसर आ जाएगा आपका। आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे कितना आ जाएगा आंसर 0.0 कितना आएगा 0.0306। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या कह रहा है। एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, नीले, लाल व पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण दे रखे हैं यहाँ पर 53 डिग्री, 51 डिग्री और 52 डिग्री। कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या निकलवा रहा है, प्रिज्म के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता निकलवा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रहा है आपको, नीले, लाल तथा पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले देखेंगे नीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण कितना है, तो यानी कि ये हो जाएगा डेल वी बराबर कितना दे रखा है 53 डिग्री। फिर उसके बाद कह रहा है लाल, लाल रंग के लिए अब विचलन कोण कितना है 51 डिग्री, यानी कि डेल आर हो जाएगा कितना 51 डिग्री। और फिर आपसे निकलवा रहा है पीले रंग के लिए, यानी कि डेल वाई का मान दे रखा है आपको 52 डिग्री। क्या कह रहा है, प्रिज्म के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या निकलवा रहा है, परिक्षेपण क्षमता, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका आप फार्मूला लगा देंगे, ओमेगा बराबर होता है डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखो डेल वी कितना है 53 डिग्री माइनस 51 डिग्री बटे वाई का मान कितना है 52 डिग्री। कितना है 52 डिग्री। तो यहाँ से जब आप 53 में से 51 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये 2 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा 2 डिग्री बचेगा।
और बटे 52। अब देखो इससे जब आप 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 एकम 2 26 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/26। ओमेगा का मान कितना आ जाएगा? ओमेगा का मान आ जाएगा 1/26। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका यानी कि 26 से जब आप 1 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0385। कितना आ जाएगा? 0.0385। ध्यान रखिएगा ओमेगा का मान आ जाएगा, यानी कि पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता कितनी आ जाएगी? जब आप 1 में 26 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0385। कितना आ जाएगा? 385। ध्यान रखिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए, क्या कह रहा है? एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल एवं बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक दे रखे हैं आपको। कह रहा है पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता दे रखा है आपको 0.08। प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का विचलन कोण 5 डिग्री है। कह रहा है प्रिज्म कोण की गणना कीजिए। यहाँ पर आपसे प्रिज्म कोण निकलवा रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम गिवन में देखते हैं क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल एवं बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक। तो देखो सबसे पहले लाल रंग का अपवर्तनांक दे रखा है, तो आप लिखिएगा NR का मान दे रखा है लाल रंग के लिए 1.61। फिर कह रहा है बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक है आपका, यानी कि NV दे रखा है आपको 1.65। ध्यान रखिएगा कितना दे रखा है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है 1.65। कह रहा है पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता 0.08 है, यानी कि परिक्षेपण क्षमता ओमेगा का मान कितना दे रखा है? 0.08। कितना दे रखा है? ओमेगा का मान 0.08। ध्यान रखिएगा। फिर आपसे कह रहा है कि प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का विचलन कोण 5 डिग्री है, यानी कि डेल y दे रखा है आपको 5 डिग्री। कह रहा है प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि A=? तो देखो यहाँ पर हम प्रिज्म कोण के लिए यहाँ पर एक विचलन कोण का परिक्षेपण क्षमता का एक जो फार्मूला है हम वो लगा देंगे, उससे ही आंसर आ जाएगा। अगर हम देखो यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हो ओमेगा बराबर A NV माइनस NR डिवाइडेड बाय डेल y। इस फार्मूले से हम यहाँ पर प्रिज्म कोण A का मान निकाल सकते हैं। तो देखो इसके नीचे 1 मान लीजिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो यहाँ से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? A इंटू NV माइनस NR, ये आ जाएगा ओमेगा इंटू डेल y। ठीक है। अब NV माइनस NR गुणा में है A के साथ, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ओमेगा इंटू डेल y अपॉन NV माइनस NR। आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ओमेगा का मान कितना दे रखा है? 0.08 इंटू डेल y का मान कितना है? 5 बटे NV कितना है, यानी कि B का मान कितना है? 1.65 और माइनस 1.61। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.08 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, देखो 1.65 में से जब आप 1.61 आप घटाएंगे तो देखो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। फिर 6 में से 6 जाएगा 0। पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिएगा। 1 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 0। अब देखो यहाँ भी 2 से पहले पॉइंट है, यहाँ भी 2 से पहले पॉइंट है, पॉइंट से हट जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 की 5 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिज्म कोण आ जाएगा आपका 10 डिग्री। कितना आ जाएगा? 10 डिग्री।